हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमें जिस सॉफ्टवेयर्स की जिस जो है टूल्स की हमें ज़रूरत थी वो हमने सारा इंस्टॉल कर लिया था। साथ में हमने जो है नोड.जेएस का वर्जन चेक किया था, एनपीएम का वर्जन चेक किया था, एंगुलर सीएलआई भी इंस्टॉल कर लिया था और विजुअल स्टूडियो कोड भी हमने इंस्टॉल कर लिया था। साथ में हमने एक्सटेंशन वगैरह जो भी चाहिए था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था और आई होप आप लोगों ने वो भी सेटअप कर लिया होगा। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम जो है एंगुलर का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे अपने कमांड लाइन में। तो सबसे पहले हमें जाना होगा एक सेव फोल्डर पे। तो मैं ये काम करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड भी क्लोज कर देता हूँ, हम वहीं पे डायरेक्ट ओपन करेंगे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम दे देता हूँ एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, और इसके अंदर अब हम यहाँ पे अपना कमांड खोल देंगे। और कमांड कैसे खोलेंगे तो इसको दो तीन तरीके हैं, है ना। यहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, है ना, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा, जैसे मेरे में देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सिंपली टाइप करना CMD। और CMD टाइप करके इंटर प्रेस करोगे ना, तो ये देखो हमारा सेव इसी लोकेशन पे ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड क्या होता है, तो आ जाते हैं अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट कमांड। ठीक है, तो ये हमें कमांड बता देगा। ठीक है, अभी मैं लेके चल रहा हूँ कि हमें जो कुछ नहीं आता। ठीक है, हम बेसिक से स्टार्ट करें एकदम। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ इसलिए आप लोगों को सर्च करके भी दिखा रहा हूँ ताकि अगर फ्यूचर में आप लोग कभी भूल जाओ, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आके गूगल में सर्च करके निकाल सको, हमें जो है ना रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो ये देखो, डायरेक्ट कमांड टू क्रिएट अ न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट इज एनजी न्यू, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नेम। तो हम ऐसे कुछ करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, टाइप करेंगे NG न्यू और प्रोजेक्ट का नेम तो मैं कर देता हूँ माई, चलो कर देते हैं फर्स्ट PROJECT। ठीक है, ऐसे मैंने इंटर और ये इंटरप्रेस मैंने किया। तो ये देखो हमारा जो है एंगुलर, वो जो एंगुलर का CLI है उसने प्रोजेक्ट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है कौन सा स्टाइल सेट तुम जो है कौन सा CSS यूज करना चाहते हो, फर्स्ट वाला। ठीक है, हम CSS यूज करेंगे। इंटरप्रेस किया, ये पूछ रहा है कि सर्वर साइड रेंडरिंग चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको नो कर देंगे, है ना। और ये पूछ रहा है कि कोई जो AI एजेंट का इसमें सेटअप करना चाहते हो, तो इसके भी हम अभी के लिए नो कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए इसने हमारा क्या किया कि प्रोजेक्ट करना है, सॉरी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है स्टार्ट कर दिया। ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो है ना, जो जो इसको चीज़ें चाहिए होगी, जैसे मान लो जो भी फाइल्स हो गए, जो बेसिक टेम्पलेट टाइप का होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया, HTML फाइल हो गया, CSS फाइल हो गया, फेव आइकन हो गया, कौन से फोल्डर में हमें ये इमेजेस रखनी है, कौन कौन से पैकेजेस, जैसे कि मान लो लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगी और वो होगी तो कहाँ पे जाएगी, तो ये सारा कुछ जो है हमारा एंगुलर CLI ऑटोमेटिक कर देगा। ये देखो यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, इंस्टॉलिंग पैकेजेस NPM। अब NPM से क्या कर रहा है कि जो जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर रहा है। और NPM कौन सा है, तो NPM यहाँ पे अगर सर्च करोगे तो ये देखो हमारा ये है NPM JS। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि जिन जिन पैकेजेस को एंगुलर की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक बेसिक एंगुलर ऐप को, तो वो हमारे लिए सेटअप कर रहा है। ये देखो ये हमारा इंस्टॉल कर रहा है। अगर मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो इसके अंदर हम जाएं। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दें, तब हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके देख पाएंगे। अभी देखो इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इतना सारा फाइल क्रिएट कर दिया और ये अभी भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। ये जो है ना नोड मॉड्यूल्स के जो पैकेजेस हैं उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इंस्टॉल होने देता हूँ, तब तक जो है आप लोगों का भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मैं यहीं से विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन करना बताऊँगा। और इसके लिए अभी जो है हमारे पास एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम टाइम जो है ना हम थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके मिस्टेक कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज़ कर देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। एंगुलर के CLI ने हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया और सेटअप कर दिया है। अब हम इसमें जो है ना इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। तो उसके लिए अभी देखो हमारा हम जो है अभी किस डायरेक्टरी में है, तो एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर है। और यहाँ पे आप देखोगे ना एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज, तो इसके अंदर हमारा जो है ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो हमें इसके अंदर जाना होगा। तो इसके अंदर जाने के लिए हम सिंपली करेंगे CD, मतलब चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फिर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो F करके है। तो ये देखो मैंने F टाइप करके और जैसे ही ये टैब प्रेस किया ना, तो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, हमारे प्रोजेक्ट का नेम आ गया। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो अब हम कहाँ गए, एंगुलर ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे कोड स्पेस और डॉट। ये क्या करेगा कि विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर देगा।
और ये हमारा किसके अंदर होगा, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके सारे कोड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसको जो है हमारे प्रोजेक्ट को इसने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया। मैं इसको ट्रस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यही जो है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना। अब इसमें जो है जो मेन चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, बाकी ये सारे फाइल्स में जो अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे जो है ये हमारा जो है ये हमारा मेन कोड का फाइल है, ठीक है, ये SRC। इसी के अंदर जो भी हमारा कोडिंग का पार्ट होगा वो सारा होगा, और ये जो ऐप कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर हम जो है सारे कंपोनेंट्स मतलब जितने हमारे पास अलग अलग पेजेस होंगे, चाहे API कॉल करना होगा, तो ये सारा हमारा इसमें होगा, ठीक है। अब चलो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है ना। अब पहले हम HTML CSS में क्या करते थे कि जो भी हमारा index.html फाइल था हम उसको रन करते थे, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर मेरे में इंस्टॉल था, या फिर चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके और यहाँ से हमारा SRC के अंदर था इंडेक्स, तो अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखो ये ओपन हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगुलर का फाइल है, ठीक है, और एंगुलर के प्रोजेक्ट को हम ऐसे रन नहीं करते। एंगुलर के प्रोजेक्ट को हम कैसे रन करते हैं तो वो भी बताता हूँ, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे करते हैं रन कमांड, ठीक है। तो ये हमें कमांड दे देगा, और वो कमांड क्या है, तो ng सर्व करके कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नहीं इसमें, और यहाँ पे हम ng सर्व जैसे ही टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर देगा। ये देखो बिल्ड बना रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये देखो हम इसने हमारे प्रोजेक्ट को रन कर दिया। और ये हमें अब कहाँ देखने को मिलेगा, तो अगर हम ये URL लोकल होस्ट 4200 को अगर अपने ब्राउजर में ओपन करें ना, तब हमें ये दिखाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, है ना, या फिर हम टाइप भी कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखो ये हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट रन हो गया है, और कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपने अपना पहला एंगुलर ऐप बना लिया है। अब चलो इसमें हम ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एंगुलर का कोड है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में सारी चीज़ें कौन सी फाइल जो है क्या करती है क्या नहीं करती है वो सारी चीज़ें मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा आपको। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे ऐप के अंदर, ठीक है, ये index.html जो है मेन फाइल है, ठीक है, और यहाँ से ये देखो ऐप रूट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जाएगा और वहाँ से हमारा फिर ये चलता है। तो यहाँ पे आएंगे और ये app.html है ना, यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो सारा जो कोड है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हमारा CSS का कोड है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखोगे आप तो जो भी हमारा टेक्स्ट वगैरह था, कॉन्ग्रेचुलेसन योर ऐप इज रनिंग, ठीक है। UI पे हो तो ये देखो कॉन्ग्रेचुलेसन योर ऐप इज रनिंग। यहाँ पे आप देखोगे हेलो, फिर उसके बाद टाइटल आ रहा है, ठीक है, ये टाइटल हमारे ऐप का, और ये हेलो टेक्स्ट है। तो इसी तरह से ये सारा कोड, तो मैं हम क्या करेंगे इसको सिंपली कंट्रोल ही करूँगा और हटा दूंगा। अब मैं अगर सेव करूँ तो हमारा एंगुलर क्या करता है ना, कि वो जैसे ही हम इसमें कोई भी चेंज करके सेव करते हैं तो हमारा CLI ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करता है हमारे प्रोजेक्ट को, और हमारे ब्राउज़र में भी उसको रीलोड कर देता है। तो अब देखो ये हमारा पूरा ब्लैंक पेज है। अब इसमें अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मान लो H1 डालता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ H1, और इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, HELLO, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, जो कि बहुत सारे लोग यही पहला जो है लिखते हैं, कुछ भी सीखते हैं तो उसमें हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। और इसमें कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, चलो नीचे P टैग डाल देते हैं। P टैग में दिस इज माय फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव किया, है ना। और इसको जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखो हमारा ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है, और हम इसको सक्सेसफुली व्यू भी कर पा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने अपना पहला एंगुलर का प्रोजेक्ट बना लिया है, आपने आप लोगों ने पहला एंगुलर का एप्लीकेशन रन कर लिया है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो सारे फाइल्स हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या है, इतने सारे फाइल्स जो है क्यों हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को जो भी इसमें से मेन मेन चीज़ें होगी जो कि आप लोग को समझना चाहिए, वो मैं ईजी वे में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।